I, राहुल गांधी, मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान के नाम का नारा खूब गूंजा था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने इसे जोर शोर से भुनाया। चुनाव खत्म हो चुके हैं और नई सरकार भी अब बन चुकी है, लेकिन मौजूदा तस्वीर को देखकर लगता है कि विपक्ष एक बार फिर संविधान पर ही आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। सोमवार को 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने के साथ संसद भवन में इसकी झलक साफ देखने को मिली। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही मायावती की पार्टी बीएसपी का खाता भी नहीं खुला हो, लेकिन मंगलवार को उन्हें भी संविधान की याद आई और इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। तो वहीं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने भी मंगलवार को सदन के अंदर और बाहर शपथ लेकर बता दिया कि वो संविधान के लिए क्या करने वाले हैं। एक शपथ मैंने पार्लियामेंट के अंदर ली है, भारत का लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की, और दूसरी शपथ मैंने यहाँ इन पैडियों पे ली है पार्लियामेंट के सामने कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन महापुरुषों का अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इस देश में बेगमपुरा राज आए, बेगमपुरा यानी कि बिना गम का राज। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज हो जहाँ किसी की ज़िंदगी में कोई गम ना हो, सब लोग इज्जत सम्मान चाहिए। आज भी हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिला है, आज भी हमारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ उठाएं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार, जातीय जुल्म इतना हो रहा है, बैकलॉग कहाँ है, प्रमोशन रिजर्वेशन कहाँ है। अभी तो जब राष्ट्रपति अभिभाषण होगा उसके बाद सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। आज भी हमारे लोगों पे ज़मीन नहीं है, आज भी हमारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं सरकार ने हमें दिया। क्या है, तो हम अपने लोगों के आत्मसम्मान की और स्वाभिमान की, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं और उसको हम करके दें। यूं तो पूरे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, खासतौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव बीजेपी पर संविधान को खत्म करने के आरोप मढ़कर जनता से वोट मांगते दिखाई दिए थे और इसका उन्हें भरपूर फायदा भी मिला। ऐसे में अब यूपी के ये दो लड़के इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सोमवार को लोकसभा सत्र के पहले दिन ये दोनों नेता न सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे, बल्कि मोदी सरकार पर इन्होंने जमकर जुबानी तीर भी छोड़े। और राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान की प्रति लेकर ही शपथ ली। मैं सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद दूंगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। तो वहीं आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने संविधान का गला घोटने का आरोप लगाया और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 1975 में जो लोग देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए, आज उनकी नई पीढ़ी कांग्रेस की गोद में बैठी है।
योगी ने कहा कि कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस के जो सहयोगी है वो जनता के नाम पर संविधान की कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें, क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था। कुल मिलाकर लोकसभा सत्र के आगाज के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संविधान पर तलवारें खिंच गई। संसद परिसर में कांग्रेस से लेकर सपा तक संविधान की प्रतियों के साथ प्रदर्शन करती हुई नजर आई, तो वहीं सत्ता पक्ष भी इंडिया गठबंधन के दलों पर संविधान का गला घोटने का आरोप लगा रहा है। संसद सत्र का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल है। हालांकि ये भी सच है कि देश में 10 साल बाद बनी गठबंधन की सरकार को विपक्ष को संख्याबल देखकर पहले से ज्यादा ताकतवर होने का एहसास जरूर हो रहा होगा। ऐसे में मुद्दा चाहे संविधान का हो या फिर कोई और, सरकार के लिए विपक्ष की अनदेखी करना भी आसान नहीं होगा।